15 to the power x into 5 to the power 2x minus 2 into 9 to the power x minus 1 is equal to 1 एंड पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है कि जितने भी बड़े टर्म है सबको प्राइम टर्म में तोड़ देना है, मतलब प्राइम नंबर में तोड़ देना है। जैसे 15 को अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 into 5 होल टू द पावर x इंटू अगर 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 2 of x minus 2। अगर हम लोग 9 को देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहां से अब आया तो सारे टर्म को अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहां पे हम लोग 3 इंटू 5 टू द पावर x को ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x। उसी तरह 5 के पावर 2x माइनस 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर माइनस 2। अब यहां से देखो 3 जब ऊपर जाएगा 2 के साथ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1। ये कौन से प्रॉपर्टी से हम लोग किए, ये इस वाले प्रॉपर्टी की लगाए x के पावर m प्लस n रहता है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं x के पावर m इंटू x टू द पावर n। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम लोग यहाँ तक लिखिए। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो टर्म है, एक 3 का और एक 5 का, तो हम लोग 3 वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो 3 वाले टर्म अपने पास कौन कौन हो गए, 3 टू द पावर x, एक यहाँ से हो गया। दूसरा 3 वाले टर्म कौन सा है 3 टू द पावर 2x, और तीसरा टर्म क्या है 3 टू द पावर माइनस 2, इसको लिख लिए। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, अब जितने भी 5 वाले टर्म है सबको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1। अब यहां से देखो जब बेस सेम रहते हैं तो सारे पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 3 टू द पावर x प्लस 2x 3x माइनस 2 इंटू यहां से भी देखें तो 5 के पावर x है और 5 के पावर 2x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 1। अगर यहां पे देखो अगर पावर सेम रहे, जैसे x के पावर m इंटू y टू द पावर m रहे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बाई होल टू द पावर m। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 होल पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब 1 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15 हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 टू द पावर 3x माइनस 2, और ओपन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15 टू द पावर 0। अब यहाँ से देखो दोनों टर्म इक्वल हैं, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगे, मतलब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू बता सकते हैं 2/3।